फांसी पर झूलने से पूर्व साराभाई ने यह शब्द कहे, हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा भारत स्वतंत्र न हो जाए। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 के लुधियाना में हुआ था। वे एक भारत के युद्ध क्रांतिकारी थे। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। क्रांति का प्रभाव 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, जिससे प्रभावित होकर करतार सिंह सराभा क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गए। क्रांतिकारियों के विचार की जड़ उनके हृदय में गहराई तक पहुंच चुकी। लाल हरदयालाल के साथ 1911 ईस्वी में सराभा अपने कुछ संबंधियों के साथ अमेरिका चले गए। वहां पर एक अमेरिकी अधिकारी ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सराभा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ। किंतु सराभा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वे हवाई जहाज बनाना एवं चलाना सीखना चाहते थे। अंततः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक कारखाने में भर्ती हो जाते हैं। इसी समय उनका संपर्क लाल हरदयाल से हुआ, जो अमेरिका में रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील दिखे। सराभा हमेशा उनके साथ रहते थे और प्रत्येक कार्य में उनका सहयोग देते थे। देश की आजादी से संबंधित किसी भी कार्य में वो हमेशा आगे रहते थे। 25 मार्च 1913 ईस्वी में ओरेगन प्रांत में भारतीयों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें मुख्य वक्ता लाल हरदयाल थे। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था, मुझे ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राण दे सके। इस पर सर्वप्रथम करतार सिंह सराभा ने उठकर अपने आप को प्रस्तुत किया। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह से फंस चुके थे। ऐसी स्थिति में गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई कि यदि इस समय भारत में विद्रोह हो जाए तो भारत को आजादी मिल सकती है, जिसमें सराभा भी सम्मिलित थे। अंततः अमेरिका में रहने वाले 4000 भारतीय इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर गोला बारूद और पिस्तौल खरीदा और जहाज में बैठकर भारत के लिए रवाना हो गए। उन लोगों में से एक सराभा भी थे। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही भेद खुल जाने के कारण बहुत से लोगों को गोला बारूद सहित मार्ग में एवं कुछ को भारत के समुद्री तट के किनारे ही पहुंचने से पूर्व बंदी बना लिया गया। सराभा अपने साथियों के साथ किसी प्रकार वहां से बचकर निकलने में सफल रहे। अब पंजाब पहुंचकर उन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह करने की तैयारी करना आरंभ कर। सराभा ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिलने का निश्चित किया, ताकि भारत की उनके प्रयत्न से जालंधर की एक बगीचा में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें पंजाब के सभी क्रांतिकारियों ने भाग लिया। उस समय सराभा की आयु मात्र 19 वर्ष की थी। इस सभा में क्रांतिकारियों ने यह सुझाव दिया कि रास बिहारी बोस को पंजाब में आकर क्रांतिकारियों का गठन करना चाहिए। राम बिहारी बोस ने क्रांतिकारियों का गठन बनाया। इसी समय उन्होंने एक विद्रोह की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार समस्त भारत के फौजी छावनियां एक ही दिन और एक ही समय में अंग्रेज सरकार का विरुद्ध विद्रोह करेगी। सराभा ने लाहौर, फिरोजापुर एवं अमृतसर सैनिकों को संगठित करके उन्होंने विप्लव करने हेतु प्रेरित किया। सराभा ने पंजाब के समस्त फौजियों छावनियों में विप्लव की अगिन प्रज्वलित कर दी थी, लेकिन इससे उनको सफलता नहीं मिली। रास बिहारी बोस लाहौर में रहा करते थे। सराभा उनके पास मिलने के लिए आते जाते रहते थे। फिर से एक योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार 21 फरवरी 1915 का दिन समस्त भारत में क्रांति के लिए निश्चित किया गया था, किंतु 15 फरवरी को ही भेद खुल गया। हुआ यह कि एक गुप्तचर क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। उसे जब 21 फरवरी को समस्त भारत में क्रांति होने के बारे में जानकारी मिली तो उसने 16 फरवरी को उस भेद को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रकट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप चारों ओर गिरफ्तारी होने लगी। रास बिहारी बोस ने लाहौर छोड़ने से पूर्व सराभा को काबुल जाने का परामर्श दिया था। इसके बाद उन्होंने काबुल जाने के लिए प्रस्थान कर लिया। जब वजीराबाद पहुंचे तो उनके मन में यह विचार आया कि इस तरह से छिपकर भागने से अच्छा है कि वो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़कर अपना प्राण न्यौछावर कर दे। किसी ने ठीक ही लिखा है, वीर मृत्यु से कभी न डरते, हंसकर गले लगाते हैं,
फूलों की कोमल सैया समझकर सूली पर सो जाते हैं। सरवा के मन में ऐसा विचार आते ही वे वजीराबाद की फौजी छावनी में चले गए और वहां उन्होंने फौजियों के सामने भाषण देते हुए कहा, भाइयों, अंग्रेज विदेशी हैं, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, हमें आपस में मिलकर अंग्रेजी शासन को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। करतार सिंह सरवा पर हत्या, डाक, शासन को उलटने का अभियोग लगाकर लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी मुकदमा चलाया। सरवा के अदालत में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए ये शब्द कहे कि मैं भारत की क्रांति लाने में समर्थक हूँ और इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए अमेरिका से आया हूँ, क्योंकि पुनः जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर से भारत में ही होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता का काम कर सकूंगा। फांसी लगने से पूर्व सरवा ने यह शब्द कहा, हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश स्वतंत्र न हो जाए इन अंग्रेजों से। 16 नवंबर 1915 को उनको अंग्रेजी शासन द्वारा फांसी पर चढ़ा दी जाती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।